हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के एमसीक्यू जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन डेली टू डेली लेके आता रहूँगा जब तक आप लोग के एग्ज़ाम नज़दीक ना आ जाए, ठीक है। और आप लोगों को करने क्या होंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होंगे, जिससे कि आप लोग हमारे हर सब्जेक्ट के साथ आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले मैं बता दूं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है पर्ट और दूसरा पार्ट है सीपीएम, ठीक है। पर्ट सीपीएम को हम दो तरीके से डिफाइन किए गए हैं। पर्ट का पूरा, ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है कि प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या होता है इसका पूरा फुल फॉर्म? होता है प्रोग्राम, ठीक है, इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। टेक्निक, ये टेक्निक होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीएम की। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है क्रिटिकल पाथ, ठीक है, मेथड, ठीक है। ये होती है इसकी। अब हम बात करते हैं इसके वर्क क्या होते हैं। पर्ट होता है नेटवर्क की इवेंट ओरिएंटेड होती है, मतलब इवेंट ओरिएंटेड इवेंट होती है जब हम एक काम को फिक्स कर देते हैं कि ये हमारी इवेंट है, इस चीज़ को हमें पाने ही पाने हैं। जैसे आप लोग कोई एक इवेंट कराते हो, आप लोग बर्थडे है या जो भी होती है, एक फिक्स टाइम पे आप आते हो, उस वेट करते हो उस चीज़ को पाने के लिए। और बाकी ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे आप रेगुलर पढ़ाई करते हो, रेगुलर किसी चीज़ को करते हो, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड जो कि सीपीएम में होती है। तो यहाँ दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पर्ट और सीपीएम की, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो कि है तो एमसीक्यू की, लेकिन ये वन लाइनर होते हैं। पूछ देता है कि पर्ट कौन सा वर्क करता है, कौन सा नेटवर्क होता है, तो ऑप्शन दे देगा एक्टिविटी, इवेंट, बॉथ या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ हम देखेंगे तो पर्ट हमारा होता है नेटवर्क इवेंट होता है, और सीपीएम जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में कह रहा है कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, जो पर्ट होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है। ये सही है कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आप देखेंगे होते क्या। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अगर आप पढ़े होंगे आप लोग मैथ, तो प्रोबेबिलिटी जो बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी में एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हमारा जो पर्ट होता है उसमें कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। मान लेते हैं अगर ये टीएम मोस्ट लाइकली टाइम है, तो इसकी जो टी नॉट, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी टाइम है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते रहते हैं, ठीक है। हम अगर एज्यूम करें कि एक फिक्स चीज़ को पाने के लिए, तो उसमें दोनों में टाइम वेरिएशन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पर्ट को प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच करते हैं, और सीपीएम को डिटर्मिनिस्टिक, जो कि ये फिक्स टाइम पीरियड होता है कि हमें इस चीज़ को पाने हैं। जैसे बिल्डिंग पर वर्क है, इस बिल्डिंग वर्क को आपका फिक्स ड्यूरेशन है कि हमें 2 महीने में कंप्लीट करना है, 2 महीने में कंप्लीट करने ही करने हैं। इसमें इसलिए इसे डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के कहते हैं। अब पर्ट में बात करें, पर्ट में कह रहा है कि थर्ड कह रहा है कि फॉर नॉन रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट लाइक रिसर्च एंड, हाँ ये सही है कि पर्ट में जो होते हैं ये नॉन रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि इसको हम अगर मान लीजिए डीआरडीओ ने कोई एक बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने का टारगेट रखा, वो बाद में फेल हो गई, तो हम फेल हो गए, जैसे कि वो क्रैश हो गए, तो हम दोबारा तो नहीं कर सकते ना उस चीज़ को, क्योंकि इसलिए नॉन रिपीटेटिव टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं पर्ट। वही सीपीएम क्या होता है, रिपीटेटिव प्रोजेक्ट। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में कोई एक बीम या कॉलम फेल हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको हटा के अब तो उसकी जगह पे उसको नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, आप इन्हें ठीक कर सकते हो। ऐसे फोर्थ में क्या रहा है, फोर्थ कह रहा है कि पर्ट में 3 टाइम एस्टिमेट्स ऑफ द ईच एक्टिविटी, ठीक है। अब पर्ट में क्या होता है, 3 होती है, ठीक है, टाइम एस्टिमेट करने की, जो कि यही होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, एक मोस्ट लाइकली टाइम होता है, और एक होता है पैसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। निराशावादी समय होता है, सर्वाधिक अधिकांश समय होता है, और ये होता है आपका आशावादी समय, ऑप्टिमिस्टिक टाइम होती है। फोर्थ में कह रहा है सीपीएफ में सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, ये सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, ठीक है। इसमें हमारा बस टीई ही लेते हैं, एक फिक्स टाइम पे लेते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम होती है कि इसमें हमें कंप्लीट करने हैं। अब बात कर रहे हैं पाँचवें पे, ठीक है। नेक्स्ट पे कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है पाँच में कह रहा है कि एक्टिविटीज़ फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। एक्टिविटी फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है कि बीटा डिटर्मिनेशन में आप पढ़े होंगे कि जो बीटा डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये वेरी करते हैं। मान लें इसमें कोई जो बताया ना ऊपर
TM और T0 और TP, ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं ये। और ये थर्ड हम जो कह रहा है कि CPM में कह रहा है कि एक्टिविटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक फिक्स होता है, हमारा एक ही टाइम लिमिट है T, ये हमारी जितनी इधर वेरी करेगी, ठीक है, मान लेते हैं अगर इधर +1 सिग्मा वेरी कर रहा है, ठीक है, तो इधर भी -1 सिग्मा ही वेरी करेगा। अगर इधर -2 सिग्मा वेरी कर रहा है तो इधर भी -2 सिग्मा ही वेरी करेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि कितना इसमें डेविएट हो रहा है, कितनी इसमें ज़्यादा चेंजेज हो रही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 6 पे, टाइम इज कंट्रोलिंग फैक्टर। हाँ सही है कि पर्ट जो होता है टाइम कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। टाइम के साथ अगर हम टाइम और कास्ट में ग्राफ बनाएं, टाइम और कास्ट में, तो इसमें दोनों में जितनी टाइम लगेगी उतनी ही कास्ट लगेगा, ठीक है। ये फिक्स होता है, इसमें टाइम कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। और वहीं अगर हम एक पर CPM की बात करें, तो अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो बिल्डिंग में क्या होगा, अगर मान लो इसमें हम एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ टाइम और कास्ट में, तो इसमें क्या होगा, ये नॉन लीनियर वेरिएशन चेंज होते हैं। अगर मान लें अगर टाइम हमने ज़्यादा दे रहे हैं, कास्ट कम लगा रहे हैं, अगर तो हमारा दोनों टाइम बढ़ जाएगी, बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट होगा वो टाइम ज़्यादा ले लेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो ज़्यादा पैसे दे के कम समय में ही अपनी बिल्डिंग को कंप्लीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉन लीनियर वेरिएशन होती है CPM में। अब बात करते हैं पार्ट में कह रहा है कि 7th में स्लैक इज एसोसिएट विद इवेंट, ठीक है। इसमें एक स्लैक होती है, जो स्लैक इस चीज़ को, ठीक है, पार्ट में स्लैक से ही हम सारी चीज़ों को एसोसिएट करते हैं। और वहीं हम जब CPM की बात करते हैं तो CPM में हम फ्लोट एसोसिएटेड, तो हम सारी चीज़ें जो करते हैं फ्लोट एसोसिएटेड होती हैं। अब स्लैक और फ्लोट होते क्या हैं, स्लैक और फ्लोट को मैं बता दूं, स्लैक होता है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, फिक्स इवेंट को हमें करने के लिए जो हम टाइम पीरियड में लेते हैं वही हमारी स्लैक होती है। स्लैक हो सकता है कि ये 0 से ज़्यादा भी हो, 0 के बराबर भी हो, ठीक है, या 0 से 0 से कम भी हो। तो अगर हमारा 0 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर हमारी स्लैक की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो गई तो ये हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू। अगर 0 के बराबर हो गई स्लैक की वैल्यू तो ये होती है इक्वल स्लैक वैल्यू, और यही अगर इसकी लेस देन हो गई तो ये होती है निगेटिव स्लैक वैल्यू, ठीक है। इसे क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, अगर इसके बराबर हो गई तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल स्लैक वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लॉट में क्या होता है कि ये 3 होते हैं, ये भी ऐसे ही 3 डिफाइन किए हैं। एक होता है अगर हमारी वैल्यू, ठीक है, अगर क्रिटिकल जो टाइम पीरियड होता है जो हम एक एक्टिविटी को अचीव करने के लिए जो एसोसिएट करते हैं, अगर फ्लोट में, ठीक है, अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में क्या होता है, अगर हमारा ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट होता है तो जो वर्क करता है इसमें, ठीक है, ये इसके साथ वेरी करता है कि जो क्रिटिकल पाथ होते हैं, ठीक है, जो टाइम पीरियड हमें अचीव करने हैं अगर उससे कम ले लिए, ठीक है, तो ये होती है सब क्रिटिकल फ्लोट मेथड होती है। अगर जो क्रिटिकल पाथ से अगर ये कम हो गई, ये CPM की बात हो रही है ना, CPM में ही फ्लोट आते हैं और पार्ट में स्लैक आती है। तो यहाँ सब क्रिटिकल और यही इसके बराबर हो गई तो ये क्रिटिकल फ्लोट हो गई, ठीक है। और अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू हो गई क्रिटिकल पाथ से तो ये होगी इसकी वैल्यू सुपर क्रिटिकल फ्लोट, ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लोट हो गई। अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर हम कभी भी पार्ट में अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या है कि जो फिक्स टाइम जो होते हैं, ठीक है, टाइम की लिमिट के लिए जिन्हें हमें पाने होते हैं, तो हो सकता है कि हमारा अचीव इसमें हम फाइनली जो आशावादी निराशावादी टाइम होती है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस अगर हम टाइम टेकन को लेके चलते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीशन टाइम को लेके चलते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है, वो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैं यहाँ बात कर रहा था, इसकी वैल्यू, ठीक है, ये होती है, इसके फार्मूले होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये होती है समेशन ब्रैकेट में TP माइनस T0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 होती है। ये एग्जाम में पूछे ही जाने हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कितनी वेरिएशन होती है एक प्रोबेबल
टाइम ड्यूरेशन में, जैसे यहाँ -3 सिग्मा तक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्रिटिकल पाथ है। मैंने क्या कहा कि यहाँ अगर क्रिटिकल पाथ है, यही कह रहा था ना ये फ्लोट में। ठीक है, अगर क्रिटिकल पाथ है तो क्या होगा, 0 स्लैग होगा, मिनिमम स्लैग होगा या मैक्सिमम स्लैग, इनफाइनाइट स्लैग होगा। तो अगर 0 पाथ है, ठीक है, तो 0 पाथ होता है उसमें हम क्रिटिकल पाथ, ठीक है, 0 स्लैग होती है, 0। ठीक है, तो ये क्रांति घटनाओं में जो भी मिलाने से जो पाथ निर्पात होते हैं वही क्रिटिकल पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ होता है ये मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जो सारी घटनाओं को, सारे इवेंट को, एक्टिविटी को ओरिएंट करता है। अगर मान लें ये कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऐसे हमारे एक ड्यूरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट में जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ले कर चलते हैं, मान लें अगर ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स है कि हमारा ये टाइम ड्यूरेशन में हम अपनी बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फाइनल करते हैं, तो यही हमारी क्रिटिकल पाथ मेथड है, यही क्रिटिकल पाथ हो जाती है। तो कह रहा है कि अगर हम क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि 0 स्लैग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इन नेटवर्क की। कह रहा है कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क इन नेटवर्क, अगर किसी परफॉर्मेंस की बात करते हैं किसी नेटवर्क की, क्या होनी चाहिए, तो वो होती है हमारी एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ डमी की, तो डमी एक एक्टिविटी के लिए आगे मैं क्वेश्चन हूँ वहाँ मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा। इवेंट तो बता ही दिया कि एक कोई फिक्स इवेंट होती है। ठीक है, ये होती है किसी भी नेटवर्क की निर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, ये सारे इसके फिक्स होते हैं किसी भी नेटवर्क के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेज एंड रीशेड्यूलिंग आर रिप्लानिंग इज कॉल्ड। ठीक है, अब बात करें अगर हम किसी भी, ठीक है, चेंजेज करना, परिवर्तन, पुनर्निर्धारण या परियोजना की परिकुल, ठीक है, पुनर्योजना की प्रक्रिया अगर हम कर रहे हैं तो उस पुनर्योजना प्रक्रिया में क्या होता है, कौन सा फैक्टर कवर करता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जैसे रिसोर्स लेवलिंग भी और रिसोर्स और स्मूथिंग, ये ऑप्शन में दिए हैं। तो हम यहाँ जो भी रीशेड्यूलिंग करते हैं, जैसे आप किसी काम को करते हो, अगर वो काम फेल हो जाए तो जब आप दोबारा रिशेड्यूल करते हो, रीप्लानिंग करते हो, तो जो इनकॉर्पोरेट चेंजेस करते हो क्या करते हो, तो उसे अपडेट करते हो ना किसी चीज़ को। तो ऐसे इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनकॉर्पोरेट चेंजेस का अपडेटिंग। ठीक है, अब मैं बात करूँ ए ऑप्शन का, ये ऑप्शन कहता है क्या है, रिसोर्स लेवलिंग एक ऐसी लेवलिंग और रिसोर्स होती है, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में हम चेंजेज करते हैं वो हमारी होती है रिसोर्स लेवलिंग। इसमें वो आपका फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, इसे आप चेंज कर सकते हो। इसमें इसके जो क्रिटिकल पाथ होते हैं उन्हें भी आप चेंज कर सकते हो, हाँ, लेकिन जो इसके रिसोर्स होते हैं उन्हें आपको फिक्स रखने ही रखने हैं, किसमें, रिसोर्स लेवलिंग में। अब बात करूँ मैं रिसोर्स स्मूथनिंग की। ठीक है, रिसोर्स स्मूथनिंग वो होती है जिसमें आप किसी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको कभी चेंज नहीं होगा इसमें स्मूथनिंग में, लेकिन हाँ इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपका क्रिटिकल पाथ होता है, ठीक है, उसको भी आप नहीं सेट सकते हो, लेकिन आपके जो रिसर्च होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको इसको मैनेज करने के। ठीक है, तो ये आपको दो ऑप्शन, क्रिटिकल पाथ शेड्यूल है तो आप जानते हो कि क्रिटिकल पाथ शेड्यूल होती है जबकि किसी जो हमारी मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं वही क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग कहलाती है। तो यहाँ सी जब परिवर्तन और पुनर्निर्धारण परियोजना की प्रक्रिया कोई अद्यतन या अपडेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डमी एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम। डमी एक्टिविटी होती क्या, डमी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी थी जो हमारी साइलेंट एक्टिविटी, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम ये मान के चलते हैं कि दो वर्क के बीच में, दो प्रोजेक्ट के बीच में अगर एक साथ कोई काम हो रहा है तो उन दोनों के बीच बॉन्ड रखने के लिए, दोनों के बीच ज्वाइंट रखने के लिए हम जो एक्टिविटी यूज करते हैं वही हमारी होती है डमी एक्टिविटी। तो यहाँ एक साइलेंट है तो मतलब यहाँ ना ही ये टाइम लेता है, ना ही इस मटेरियल की इसमें कोई यूज होते हैं, ना ही इसमें कोई पैसे लगाए जाते हैं। ये साइलेंट एक्टिविटी होती है जब कोई प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट जब एक साथ चलते हैं इन दोनों के ही बीच में एक बॉन्ड रखने के लिए, ठीक है, जो एक्टिविटी हम यूज करते हैं यही होती है हमारी डमी एक्टिविटी। ठीक है, इसे साइलेंट एक्टिविटी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, यही कह रहा है डमी एक्टिविटी कोई वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संक्रिया नहीं होती है, ये कृत्रिम संक्रिया होती है जिसे किसी भी समय साधनों की और सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मैं कह रहा था ना कि दो प्रोजेक्ट अगर एक साथ चल रहे हैं तो दोनों के बीच अगर बॉन्ड रखने के लिए हम डमी एक्टिविटी को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ टी नॉट टी पी एंड टी एम
जो कि टी नॉट ऑप्टिमिस्टिक होता है, टीपी को डिनोट करते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, और टीएम को मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, एस्टिमेट्स ऑफ एन एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली देन द एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, अब यहाँ टीपी जो मैं आपको पर बता रहा था कि जो एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो जो उसके फार्मूले यूज करते हैं वो फार्मूला हम लेते हैं, ठीक है, टी नॉट ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4Tm प्लस टीपी पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 लेते हैं। ठीक है, ये होती है आशावादी समय होती है, टीपी निराशावादी समय और ये सर्वाधिक समय जो हमें संभावित होते हैं, ये हमारी होती है एक्सपेक्टेड टाइम। ये भी मोस्ट क्वेश्चंस आपके बनने ही बनने हैं आपके एग्ज़ाम में, इस पर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, और साथ में ये फार्मूला तो पूछने ही पूछने हैं। अब जैसे भी हो पूछेगा ही पूछेगा। अब इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए, यहाँ ये ऑप्शन, यही आंसर सही है। इस फार्मूले को आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम इसी को जो न्यूमेरिकल था, उस जो फार्मूले थे उसी पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। कह रहा है कि फॉर एन एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 1 डे। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि टीपी की वैल्यू, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक की वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू दे रहा है 1 डे। अब कह रहा है कि पेसिमिस्टिक टाइम टीपी की वैल्यू दे रहा है 8 डेज। ठीक है, 8 डेज दे रहा है। अब कह रहा है कि जो हमारा मोस्ट लाइकली टीएम की वैल्यू क्या है, यहाँ दे रखा है इसने 3 डेज। अब कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम बताइए क्या होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम का भी फार्मूला मैंने क्या लिखा, अब मैंने फार्मूला लिखा कि टी नॉट प्लस 4Tm प्लस टीपी डिवाइड बाई 6। अब इन वैल्यू को रखूँ तो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मोस्ट लाइकली टाइम इज टू पेसिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम क्या है हमारा 8 डेज। अब इसको डिवाइड बाई 6 करूँ। ठीक है, अब जब 6 करके इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 12 + 8 डिवाइड बाई 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 डेज। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन इसका दे रखा है। अब मैं आप लोगों को डेली ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको अब, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके कमेंट में इसका आंसर दें। ठीक है, क्या होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इसके फार्मूले बता रखे हैं। तो आपको करने क्या है कि आपको आंसर बताना है कमेंट में, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।